guys, welcome back to our channel, our crazy reactions. If you are new to this channel, hi, my name is Pridanshu. My name is नवदीप। तो जिस वीडियो में आज हम रिएक्शन देने आ रहे हैं, काफ़ी फनी वीडियो होने वाली है, काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाली है। इस वीडियो का टाइटल है पापा की परियां रोस्ट। तो फनी स्टूपिड स्कूटी गर्ल। तो इस पे हम एक पहले वीडियो भी एक पार्ट कर चुके हैं और ये सेकंड पार्ट, उस पर काफ़ी अच्छा रिएक्शन, काफ़ी अच्छा हमारे जो रिएक्शन थे उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो हमने सोचा कि पार्ट भी किया जाए इसका। अब ये है पापा की बढ़िया स्कूटी वाली स्टूपिड स्कूटी गर्ल्स। अब तो सबको पता ही है, तो अब देखते हैं ये वीडियो। ऐसा गलत है, आजकल पापा के परे भी मिल जाते हैं। तो देखते हैं ये वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। 1 2 3 स्टार्ट। पार्ट थ्री प्लीज सर, पापा की परियों का तीसरा एपिसोड कब तक आएगा? बहुत डिमांड है। नाइस वीडियो पार्ट 4। अरे भाई, मैंने अभी थर्ड पार्ट का बना दिया जो पार्ट 4 की डिमांड करने लगे, और ये मोहतरमा तो स्कूटी की गति से भी तेज निकली। प्लीज मेक पापा की परी पार्ट 50। 30 साल का तो टाइम। और ये भाई तो स्कूटी छोड़ो, लाइट की स्पीड से भी आगे निकला। फ्लैश। पार्ट 3 4 5 6 .99999 भाई 99,999 पार्ट लाने के लिए मुझे खुद 99,000 जन्म लेने पड़ेंगे। भाई लोग, इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ पापा की परी को स्कूटी पर बैठालते हैं और शुरू करते हैं पापा की परियां पार्ट 3। बच्चा बच्चा देख रहे हो बच्चे की खुद के बचने से ज्यादा खुशी तो पापा की परी के ठुकने की है। ऐसा लग रहा है मानो बरसों से इस बंदी से परेशान हो और अब जाकर बंदे को इंसाफ मिला हो। सही बात है। बताओ, इस पापा की परी पर ऐसा कौन सा नशा सवार था जो खाली रोड छोड़कर दुकान में ही स्कूटी दे मारी? कब लेस का नशा, स्कूटी चलाने का नशा, या फिर हो गया बुलेट। मुझे तो भाई आज पता चला कि पेट्रोल में नशा भी होता है, वो भी इतना तगड़ा कि जिसने पापा की दिया होगा परी उसने मारा होगा। अच्छा। होश ही खो बैठी। वैसे भाई पापा की परी नॉर्मल भी होती तब भी ये अपने अलग ही नशे में होती। स्कूटी पर बैठते ही रोड इनके लिए बन जाता है हवाई रास्ता और स्कूटी हवाई जहाज, और पापा की परियां अपनी अलग ही धुन में हवा में उड़ती जाती हैं। और भाई एक्सेलरेटर पर इनके हाथ, वो तो भाई ऐसे चिपके रहते हैं मानो घर से हाथों में फेविक्विक लगा कर आई हो कि किसी भी स्थिति में हाथ एक्सेलरेटर से हटना नहीं चाहिए, चाहे सामने कुछ भी क्यों ना आ जाए। मारा। सबको चीरती फाड़ती हुई ऐसे आगे बढ़ती रहती हैं मानो इनके पास स्कूटी नहीं भल्लाल देव का रथ हो। कभी ये आगे से पार करती है तो कभी पीछे से। ओ ये तो सीधी खत्म। देखना, बाय बाय, टाटा। इतना खाली था गया रोड पूरा। अच्छी खासी सीधी जा रही थी। सही बात है। अचानक से पता नहीं क्या चुल्लू हुई और मोड़ दी स्कूटी रिक्शे वाले की तरफ ठोकने को। और ठोकने का अंदाज, भाई पापा की परी के ठोकने के अंदाज की तो दाद देनी पड़ेगी। रिक्शे वाले को कुछ इस अंदाज में ठोका है कि बंदा सड़क पर नहीं बल्कि सीधे खुद के ही रिक्शे में जाकर गिरा है ताकि अस्पताल तक बंदा खुद ही पहुंच सके। लेकिन इतनी दरियादिल और कलात्मक होने के बावजूद भी कुछ लोग बोलते हैं कि पापा की परियों को स्कूटी चलाना नहीं आता। भाई ऐसा क्या हुआ यहाँ जो बंदी ने स्कूटी समेत खुद को भी नाले में गिरा लिया? अब भाई पापा की परी के मुंह में ये मत कहना कि बस वाले ने टक्कर मार कर गिराया है, क्योंकि टक्कर मारने का अधिकार तो सिर्फ और सिर्फ पापा की परियों के पास है। भाई इंसान पापा की परियां सामने वाले को स्कूटी से तब तक पेलती रहती हैं जब तक उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। और भाई ये कोई जरूरी नहीं कि पापा की परी स्कूटी पर सवार हो तभी आपको टक्कर मारे। ये पैदल स्कूटी लेकर भी चल रही हो तब भी आपके लिए खतरा बन सकती है।
और अब तो दहशत का आलम ये हो चुका है कि पापा की परी छोड़ो, खुद स्कूटी ही दूसरों को पेलने में लग जाती है, मानो पापा की परी की आत्मा स्कूटी में समा गई हो। मारो हमको, मारो ये कैसे? हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। भाई ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक सबक भी है उन लोगों के लिए जो रोड पर खड़ी स्कूटी को नजरअंदाज कर देते हैं। भाई जितनी खतरनाक पापा की परियां होती हैं, उतनी ही खतरनाक रास्ते में खड़ी उनकी स्कूटी भी हो सकती है। और हो भी क्यों ना, जब स्कूटी खुद अपने ऊपर इतना अत्याचार झेलती है तो कहीं ना कहीं तो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेगी ही। यार नो 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 भाई ये तो वाकई में बड़ी हैवी पापा की परी है। मतलब भाई स्कूटी भी आगे से उठकर पापा की परी को सलाम कर रही है कि बहन तुझे ले जाना मेरे बस की बात नहीं। आखिर नाजुक सी स्कूटी कितना झेले। बहन देख, ये है एक्सीलरेटर, इसको ऐसे घुमा देना। बहन मैंने एक्सीलरेटर घुमाने को कहा था, मेरा पूरी स्कूटी। भाई लोग पापा की परियों को जितना संघर्ष स्कूटी चलाना सीखने में करना पड़ता है, उतना ही संघर्ष करना पड़ता है स्कूटी रोकने में, क्योंकि पापा की परियों के हिसाब से तो स्कूटी में ब्रेक होते ही नहीं। ब्रेक तो उनके पैरों में होती है। भाई पापा की परियों की इन्हीं हरकतों की वजह से न सिर्फ दूसरे लोग, जानवर तक इनसे परेशान हैं। जहाँ भी कोई पापा की परी दिखी भागो। मजा आया। और भाई पापा की परियों का दिमाग, उसके बारे में मैं क्या ही बोलूं, आप खुद ही देखो। दीदी स्टैंड स्टैंड दीदी स्टैंड। मतलब चेहरे पर थोड़ी स्माइल देख रहे हो बंदी की। एक तो स्टैंड ऊपर करने के बजाय खुद ही ऊपर हो गई और फिर चलती स्कूटी पर खड़ी होकर ऐसे मुस्कुरा रही है मानो स्कूटी पर नहीं आगे जाके टावर पर खड़ी हो। और इस पापा की परी ने तो अपना सारा दिमाग हेलमेट पहनने में ही लगा दिया। हेलमेट भी ऐसे पहन रखा है जैसे उल्टा कैप पहन रखा हो। उल्टा। लेकिन इस तरह हेलमेट पहनने के बाद भी पापा की परियों को जरूरत रह जाती है हेलमेट चुराने की। अच्छा ये लगा है। और ये पहली बार नहीं है जब कोई पापा की परी कुछ चीज चुराती नजर आई हो। पापा की परियां ऐसी ऐसी चीजें चुराती नजर आती हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कभी ये सीमेंट के बैग्स चुराती नजर आती हैं। एक और ये पिछली बार देखा था। अरे गमला चुराती हुई। गमला? ओए ये भाई गमला भी कोई चुराने की चीज है। इतने का तो ये गमला नहीं होगा जितना इसने खुद का नुकसान कर लिया। सही बात है। भाई आपने एक बात नोटिस की, गमला चुराते टाइम भी पापा की परी के हाथ एक्सीलरेटर से हटे नहीं। ये इसने इसलिए तो एक्सीलरेटर पे लगाया, ऐसे हो गया होगा। चिपका ही दिया। अब भाई ऐसा भी नहीं है कि ये छोटी मोटी चीजों पर ही अपना हाथ साफ करती हो। कुछ पापा की परी तो दूसरे की स्कूटी पर ही अपना हाथ साफ कर लेती है। तो रोकनी थी। लेकिन ये क्या, ये स्कूटी छोड़कर क्यों चली गई? लगता है बंदी को बाद में याद आया होगा कि स्कूटी तो चलानी आती ही नहीं, तो स्कूटी चलाकर करूंगी क्या। लेकिन भाई इन पापा के चक्कर में नॉर्मल लड़कियों की हालत ये हो गई है कि वो स्कूटी को अकेला खड़ा करना तक पसंद नहीं कर रही। वो अपनी स्कूटी चोरी होने के डर से लिफ्ट में तक अपने साथ स्कूटी लेकर चल रही है। ये कौन है? लिफ्ट में बंद कैसे होगी लिफ्ट? इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। मतलब क्या था ये? यार सच में ऑसम वीडियो बनाई थी। सच में इसका पार्ट 1 2 3 4 5 6 बहुत पार्ट चाहिए इसके। नहीं सही बोल रहे, क्योंकि इतनी मजेदार और कितनी कहाँ से चुन की वीडियो लाई है इन्होंने कि वो उसको, और अपनी जो कमेंट्री जो अपनी की है साथ में वो भी बड़ी अच्छी इन्होंने की है। डाले हैं बीच में ऑब्वियसली वो। और यार ये क्या करती है लड़कियां भी। लड़कों का भी बनाना चाहिए। देखो पता क्या चक्कर है, लड़के होंगे 100 में से 2 लड़के होंगे जिनको सही नहीं आता होगा, पर लड़कियां 100 में से 95 लड़कियां ऐसी होंगी, 95% जो ऐसी होंगी। 5% में मान लेता हूँ खड़े में ठोक दिया। रिक्शा वाले अंकल को तो पीछे से हमें ठोक दिया। वो तो बनता ही नहीं था क्योंकि पूरा रोड खाली था। हाँ। रिक्शे वाला तो साइड पे चल रहा था बेचारा, और वो सीधी आ रही थी, वो इधर को मुड़ गई। वो क्या था, और लास्ट में ये लिफ्ट में स्कूटी ले आए। क्या पता ऊपर फ्लैट में कहीं रहती होगी, बोलती ऊपर ही लेके जानी है।
मतलब भरोसा नहीं होगा, नीचे चोरी हो जाएगी, ऊपर लेके जाऊंगी अपने रूम में। और वो वाली भी सही था कि वो स्कूटी चुरा रही थी, फिर याद में आया स्कूटी चलाने नहीं आती, तो स्कूटी छोड़ दी। और सीमेंट के बैग्स और वो वाला गमला बेचारी, वो उसका गमला नुकसान- चोरी नहीं हुआ बट खुद गिर गई। और उससे ज्यादा उसका नुकसान हो गया अगर हाँ। स्कूटी की लाइट वगैरह या इतने का कुछ ना गमला ले लेती बाहर से खुद भी। क्यों चुरा क्यों रहे थे यार, हद होगी। और काफी अच्छी वीडियो बनाई है, इनके चैनल को जाके पक्का सब्सक्राइब करें, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा ओरिजिनल वीडियो का। तो हमें तो काफी पसंद आई ये वीडियो। आपको भी मजा आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।